हेलो डियर स्टूडेंट, चलो देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, चलो देखते हैं। चलो आज पढ़ाएंगे हमें पाँचवा सवाल। कितना? पाँचवा सवाल। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्नावली। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना बताया? 1.1 का। तो फिर क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चलो इसमें हमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा बता दीजिएगा। आप कितना बताएंगे? पाँचवा सवाल। कितना नंबर बताएंगे? पाँचवा सवाल। देखो पाँचवा सवाल में क्या होता है। इसमें क्या है? कक्षा 10 10वां है ना, 10 लिखेंगे। 10th है, क्लास 10th का। देखो आप पाँचवा में पहले क्या लिखते हैं? सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सवाल लिखते हैं। देखो पाँचवा सवाल में क्या है? पहले यहाँ पर विकल्प विभाजन। विकल्प विभाजन प्रमेय का क्या यहाँ पर है? विकल्प विभाजन। विकल्प विभाजन प्रमेय का विकल्प विभाजन प्रमेय का विकल्प विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके प्रयोग करके दर्शाइए कि सिद्धांतों पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो m। कैसे होगा? नो m प्लस 1 या नो m प्लस 8। क्या होगा? नो m प्लस 8 के रूप का होता है। के रूप का होता है। चलो सवाल उतार लिए। अब ध्यान दो सब। देखो इसमें सबसे किसके रूप में लिखेंगे? कोई बता सकता है? इसमें याद है? बता दो किसके रूप में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ सबसे पहले बताया था क्या? बी क्यू प्लस आर के रूप में। किसके रूप में? बी क्यू प्लस आर के रूप में अपना यहाँ पर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर के रूप में। चलो इसमें मान लेते क्या? देखो धनात्मक यहाँ क्या लिखेंगे? माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है। माना धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है। इसमें क्या लिखेंगे आप? किसमें? बी क्यू प्लस आर के रूप में यहाँ पर लिखेंगे ना, इसके रूप में। इसमें क्या लिखेंगे? 0 से लेकर के 0 ग्रेटर देन आर और बी के बीच में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? 0 ग्रेटर देन आर के बीच में है। किसके रूप में? 0 ग्रेटर देन आर के रूप में होना चाहिए। 0 ग्रेटर देन आर के रूप में होना चाहिए। देखो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर धनात्मक क्या लिखेंगे? क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। उससे पहले लिखेंगे क्या? आर के मान लेंगे तब ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? आर बराबर 0 लेने पर। कितना लेने पर? 0 लेने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक विषम के क्या आता है? बी क्यू प्लस आर के रूप में होना चाहिए। तो बी कितना है? 3 है। 3 होबे करेगा आर। अब देखो आर का मान कहाँ से लेता है? बता दो। आर का मान कहाँ लेता है? बता नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 कैसे लिखेंगे? 0 यहाँ पर कितना हम लिए थे? आर का मान कितना लिए थे? 0। तो वहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ पर कितना लेंगे? 0 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा। नहीं समझा रहे? 3 क्यू है
3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा। अब क्या करने पर सवाल में बोला है क्या, जब पूरा इन्हें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर 9m प्लस 9m या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो घन करो इसको, किसको, 3q के होल क्यू होगा डे। अरे 3q आई होल क्यू मानो है, घन का मतलब होता है होल क्यू, समझे नहीं, घन का मतलब क्या होता है होल क्यू। देखो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, 3q का होल क्यू बराबर क्या होता है बताओ, इसमें क्या होगा, 3 को 3 है ना, 3 गुने 3 गुनेंगे ना, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 क्यों होगा ना, नहीं समझा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 है क्यों, तो क्यों रहेगा ठीक। यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पर 27 क्यू लिख देंगे। चलो इतना तक समझ गया, इतना तक समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको पहले क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखो मिटा लेते हैं, पेज पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी सबसे पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, यहाँ पर मिटा लेते हैं। हो गया, चालू हो गया, चलो चालू हो गया। हाँ चलो, तो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मिटाएंगे, क्या करेंगे, मिटाएंगे। चलो सवाल को भी मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। चलो चलो आप बढ़ेंगे, कहाँ पर थे बता था, देखो क्या निकाले थे यहाँ पर, 27 क्यू निकाले थे ना, 27 क्यू निकाले थे। ऐसा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो कॉमन कितना लेना है, सवाल में कितना है, 9m और 9m प्लस 1 किसी को, तो 9m कॉमन लेंगे ना, तो 9 कॉमन लेंगे ना, आप कितना लेंगे, 9 कॉमन, तो 3q होल क्यू होगा। हाँ यहाँ पर 9 9 में करेगा। आप ई ध्यान दो, 3q बराबर कितना, m मानेंगे, क्या माना, m माना, m मान लिए। आप ध्यान दो, देखो ई जो संख्या है, ई वाला संख्या, ई वाला, तो इसको क्या माने हमें, m क्यों मानते हैं, से ध्यान दो, m इसीलिए मानते हैं क्योंकि सवाल में लिखा है क्या, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, यानी m के रूप में लिखना है, इसीलिए यहाँ पर m मान रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है, इसमें दिया गया दर्शाने के लिए, बोला क्या, m के रूप में अपना ज्ञात करने के लिए, दर्शाने के लिए, समझे ना, सिद्ध करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमें m मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, यहाँ पर m होगा, m होगा ना, और 9 के m से गुना कर कितना होगा, 9 के m से गुना कर कितना होगा, 9 m होगा। चलो ये बन गया। आप क्या मानेंगे, r बराबर कितना लेंगे, यहाँ पर तो 1 लेना पर, कितना लेना पर, 1 लेने पर उसका वॉल्यूम करो ना, उसको उस वीडियो का उधर r बराबर कितना, 1 लेने पर, कितना लेने पर, 1 लेने पर। आप लिखो, अब क्या लिखेंगे, धनात्मक क्या लिखेंगे यहाँ पर, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, अब क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। तो बी तो 3 रहेगा, q तो रहे करेगा, आर का मान कितना देंगे, यहाँ पर 1 कौन 1 देंगे, यहाँ पर आर जो माना है, ये माना है 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने के, सवाल में लिखा है घन करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर घन करने के लिए बोल रहा है, क्या लिखेगा, घन करने के लिए बोल रहा है। चलो घन करते हैं, 3q प्लस 1 के क्यू, घन करने पर करेंगे घन बराबर। अब ये देखो घन कैसे होता है, इस सूत्र पहले आना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यू आना चाहिए, तब ना बनेगा रे, क्या a प्लस बी के होल क्यू बनेगा ना।
यस सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। चलो ये सूत्र हो गया। इसी में हमें क्या कहता है तोड़ के यहाँ पर बनाएंगे। इसको क्या मान लेंगे? हम ए मान लेते हैं, इसको बी समझने के लिए यहाँ पर ए और बी मान लिए। अब देखो 3q है, एक माना ए, यहाँ पर कितना लेंगे? 3q के और लिखेंगे ना। देखो ई ए माने है 3q है ना, एक क्या बोला होल क्यू करने के लिए ना, एक होल क्यू, एक माने क्या 3 मान 3q माने 3q होल क्यू कर दिए। ठीक, प्लस में कितना है? प्लस कितना है? 3 के बाद क्या है? ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर किसको माने है? इसको ना 3q के होल स्क्वायर। समझ गया? समझ गया ना? देखो ए स्क्वायर नहीं समझा, ए स्क्वायर दिए, ए स्क्वायर कर देंगे 3q का होल स्क्वायर करेंगे ना। गुण में क्या है? बी है, तो बी का मान कितना है? एक लिखेंगे रे, एक है लिखे ना। अब क्या प्लस, अब कितना 3 है, 3 गुण में ए, एक मान कितना है? 3q, कितने माना? 3q क्या है? एक मान कितना है? 3q। और उसके बाद गुण में बी है, गुण में बी स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो बी का होल स्क्वायर यानी एक के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब प्लस यहाँ देखो बी का होल स्क्वायर, बी के क्यूब बोला है, यहाँ पर बी के एक क्यूब लिख देंगे। चलो इतना समझा? ये वाला जो हम लिखे यहाँ वाला ये वाला संख्या, तो ये वाला संख्या समझ गया ना? कैसे देखो ध्यान दो, फिर से बता रहे हैं। जैसे इसको हम ए और बी मान लिए, ये टर्म का ये टर्म को, ये प्लस का चिन्ह इधर का ए मान लिया, उधर का बी मान लिया। अब देखो ए क्यू, तो 3a के होल क्यू, ठीक, 3a के होल क्यू कर दिए प्लस 3 यहाँ सूत्र में, इसलिए सूत्र में लिया गुण है ए स्क्वायर, एक माने 3q के माने मतलब ये माने इससे क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब गुने बी, गुने कितना होगा? बी सवाल में यहाँ पर सूत्र में है, तो बी का मान कितना? एक है, तो एक लिख दिए। तो क्या प्लस है, प्लस 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिए। गुने ए, तो 3a 3q है ना, 3q और गुने एक का होल स्क्वायर नहीं समझा रहे, बी का होल स्क्वायर करता है, तो बी का मान कितना? एक मान है ना, एक होल स्क्वायर की है। अब प्लस एक लिखे, कहाँ एक्स लिखे? क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर बी सवाल में है, सूत्र में, तो बी की जगह कितना है यहाँ पर? एक है ना, बी जो एक है ना, तब ने एक का होल क्यों किया है। चलो समझ गया? अब इधर देखो, गुना करो, 3 के होल क्यों कितना? 27 होगा। इससे पहले हम बताए थे यहाँ पर जब कर रहे तो समझाने वक्त में यहाँ पर बताए थे। देखो 3q की क्या होल क्यों नहीं बताए थे, यहाँ पर बता देंगे। तो 3 किया, देखो 3 गुण 3q गुने 3q गुने 3 होगा, तो कितना होगा? 27 क्यू होगा। कितना होगा? 27 क्यू। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 27 क्यू होगा, और उसमें क्या है? प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए रे। अब 3 के 1 से गुना करो, नहीं एक में ध्यान दो, यहाँ पर उतना स्टेप से नहीं समझेगा। यहाँ पर लिख देते 27 क्यों ना, एक स्टेप अब आ जाते। देखो ये 3 है, 3 गुने रहेगा, ये ना हो गया 27 क्यू प्लस 3 हो गया, 3 हो गया। अब 3 का का कितना आता है? 9 आता है 9 गुने 1 प्लस 3 गुने 3q है ना, 3 को रबे कर दो ना। अब 1 का कितना होता है? 1 होता है ना, 1 का कितना आता है? 1 कितना आता है? 1 प्लस 1 होल क्यू, उसका वॉल्यूम कम करो ना स्मॉल का, 1 के होल क्यू। यहाँ पर कितना होगा? 27 क्यू के होल क्यू प्लस देखो 27 क्यू के होल क्यू प्लस देखो 3 9 27 कितना होगा? 9 27 होल क्या हुआ? 1 से 9 देख क्या होगा? अब प्लस देखो 3 9, तो 9 क्यू होगा, 9 क्यू से गुना तो कितना होगा? 9 क्यू होगा। एक क्यू कितना? 1 होगा। चलो इतना तक समझ गया? चलो अब इसको मिटाते हैं, ठीक, अब आगे बताएंगे। सब अपना क्या करो, सबसे पहले क्या करो, इसको मतलब इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, सब अपना ले लो स्क्रीनशॉट। तब हम आगे बढ़ेंगे, देख लो, ले लो, सबने साथ ले लिया है।
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र आता ही सबको है, ये वाला संख्या जो सूत्र लिया है तो आता ही है। चलो इसको मिटा देते हैं, बाद में फिर लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे। आगे बढ़, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला संख्या पहले उतार लेते हैं ना, तब आसानी रहेगा बनाने में। यस सर। इसमें कितना है, 27 क्यू हल क्यूब प्लस 27 की होल स्क्वायर यस प्लस 9 क्यू प्लस 1 है। यस चलो इसको गुण्य 1 है प्लस 1 है। अब क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। कितने निकालेंगे कॉमन, 9। क्यों, सवाल में लिखा है 9, वहाँ पर 9m के रूप में लिखना है ना। 9m प्लस 1 के रूप में, तो 9m प्लस यहाँ पर 9 निकालेंगे कॉमन। देखो 9 क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें सवाल में दिया दर्शाने के लिए दर्शाया कि वहाँ पर 9 के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में, इसलिए 9 को वहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर 9 मान लिए, कितना का 3 की होले क्या होगा, नहीं समझा, जैसे 3 ले लिया, 9 ले ना, तो 9 तिया 27 होता है। यस सर। अगर 9 इसमें निकल जाएगा, 3 आएगा ना फैक्टर इसका। यस सर। 9 का फैक्टर कितना, 3 आएगा ना, तब 9 यहाँ पर 27। आपकी क्यों इसका यहाँ पर कितना होगा, 2 नहीं सर 27 है ना। Yes. 9 निकाल लिए इसमें से ना। Yes. आप उसको भाग करो तो जो भागफल आएगा, नहीं समझे कॉमन कैसे निकालते, देखो ये जो 9 के 27 भाग निकलता है ना, तो 9 है ऐसा 27 है। देखो ये 9 है, 9 कॉमन निकाल लिए, ठीक। तो 9 में कितना, 9 तिया सर 3 9 के 27 सर 3 ये जो भागफल ये लिया है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 3 समझ ना। हाँ सर समझ। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम 9 कॉमन लेंगे, 9 से 9 भागफल, तो भागफल कितना आएगा, 9 एक आएगा। तो 9 का सब भागफल कर रहे हैं, भाग करेंगे तब ना कॉमन निकलेगा। यस सर। कितना होगा यहाँ पर, एक होगा, अब प्लस सर 1 दीजिए ना। हाँ नहीं क्यों 1 देंगे, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 आगुने में क्यों है ना, यस क्यों होगा नहीं, 1 क्यों होगा यहाँ पर, इसीलिए नहीं दिया। देखो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, चलो इसको मिटा लेते हैं। अब देखो ये जितना मान लिया है उसको m मानेंगे 3q प्लस 3 और स्क्वायर प्लस q बराबर क्या माना, 1 m माना, क्या माना, m माना। चलो ये 90 को 90 करेगा, ये जो संख्या लिखा है, तो क्या इसके m माने है ना। यस यहाँ पे m मानेंगे, हाँ नहीं समझे। ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस पूरा लिखा क्या माने है यहाँ पर, m माने, क्या माने है, m माने, तो m जो माने हम m लिखेंगे ना। यस सर। तब क्या है यहाँ पर, प्लस 1 है ना, 1 लिख देंगे, कितना यहाँ पर होगा, 9m प्लस 1। चलो इतना समझ गया। आप देखो आर्गमान कितना लेते हैं, 1। आप कितना लेंगे आर्गमान, 2। बताओ कितना लेंगे आर्गमान, 2 लेने पर, कितना लेने पर, 2 लेने पर। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम पूर्णांक बराबर बी क्यू, क्या गया, बी को प्लस आर के रूप में थे, तो बी का मान कितना है, 3 लेंगे, आर का मान कितना है, देखो रे इधर ए आर का मान कितना मान है, 2। तब मैं ये वाला 2 यहाँ पर रख देता, 2, ठीक, ये वाला 2, आर के मान कितने मान दे 2, तो 2 यहाँ पर रख दिए। चलो आप क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, इसका घन करेंगे, घन करने पर। चलो इसमें क्या करने पर, इसको घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने। चलो घन कर रहे हैं किसका, 3q प्लस 2 का घन करने पर, हल क्यों करेंगे ना। यस देखो अब इससे पहले बताए थे सूत्र ना, क्या, a प्लस बी क्यू क्या होगा, a क्यू होगा, नहीं समझे, ये सूत्र है, a क्यू प्लस 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, क्या कर दिए, बी क्यू कर दिए। अब देखो इसको a मानेंगे ना, इसको b मान लिया है ना, a क्यू यहाँ पे तो कितना होगा
3q के होल क्यों देंगे, देंगे ना, हाँ सर। प्लस 3 है, 3 गुने ए स्क्वायर ए, तो 3 मतलब 3q के होल स्क्वायर और गुने बी के मान कहते हैं 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 क्यू प्लस आप कहते हैं माने यहाँ पर 3 है, 3 सूत्र दिया 3 और 3 आते बाद ये माने है, ये कितना है 3 क्यों है ना, 3 क्यू कहते हैं 3 क्यू 3 क्यों, अब बी स्क्वायर, तो बी के माने 2 माने है ना, यस सर। यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर होल और तब कितना यहाँ पर प्लस होगा, स्क्वायर बी के क्यू किसका बी क्यू किसका बी क्यू बी के मान कितना है 2 ना, यहाँ पर 2 के होल क्यू। चलो ये समझा कि नहीं समझा, यस ये यहाँ से लेके यहाँ तक समझ गया ना, यस सर समझ गए। अगले सवाल है। कुछ नहीं, देखो इसमें ये इसी से तो बैठाया है, तो एक होल क्यू प्लस 3 यहाँ से 3 लिया, 3 गुने 3 ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस गुने बी, अब देखो बी कहते हैं बी, यहाँ पे बी के मान कहते हैं 2, तो 2 लिख दिया प्लस 3 सवाल यहाँ पर सूत्र में 3 अगुने ए कहते हैं 3q अगुने बी के होल स्क्वायर, तो बी के 2 का होल स्क्वायर प्लस बी के मान कहते हैं 2 है ना, यस 2 का क्या होगा होल क्यू हो गया, क्या हो गया हाल क्यू सर समझ गए। तो कितना होगा यहाँ पर 27, कितना होगा 27 क्यू होगा प्लस 3 गुने 3 या 9 क्यू स्क्वायर होगा यस अगुने 2 प्लस 3 गुने 3q अगुने 2 ना 4 देखो 2 के 2 पावर होगा तो कितना होगा 4 होगा ना? 4 यस देखो 2 के पावर 2 कितना होगा 2 4 गुने 2 बराबर 4 ये वाला 4 यहाँ पे लिख दिए और प्लस 2 का होल क्यू, यहाँ पर 2 का होल क्यू कितना होगा बताओ, 2 गुने 2 तो कितना होगा 8, नहीं समझे रे, 2 का होल क्यू है ना, तो 2 को Yes, 3 sir. बोल के तो 2 2 दूनी 4 4 दुनिया 8, कितने यहाँ पर होगा 8 27 क्यू प्लस प्लस 3 डबल करेगा, हाँ नहीं इसको डायरेक्ट गुना कर लेता है ना, तिया 27 27 गुना 27 दूनी 54 54 का होल क्यू गुना कर रहे हैं सबको यस सर प्लस 3 तिया 9 9 चौके 36 30 हो गया प्लस 8, समझा। यस सर समझ गए पूरा। आप देखो यहाँ पर हम 9 को मिले, कितना को मानेंगे 9 9 अगर को मिलेंगे, चलो इसको मिटा कर तब लिखते हैं, ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए को नहीं एक लाइन नहीं, इसको मिटा देते हैं और विशेष जाएगा ना, यस सर चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट से ले लिया कार्ड वीडियो यहाँ पर तब बता देते, उसके बाद थोड़ा अपना ले लेना स्टॉप कर कितना, चलो देखो यहाँ पर कितना लेते हैं 27 क्यू प्लस 54 क्यू होल स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, समझे ना, यहाँ पर कितना को मान लेंगे बताओ तो, अच्छा यहाँ पर 36 कॉमन कितना लेंगे, कॉमन यहाँ कितना है 3 था सवाल में लिए थे कितना, वहाँ पर किसके रूप में लिखना 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है ना, यस तो 9 लेंगे ना, हाँ सर 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो 9m के रूप में लिखना है ना, हाँ 9 प्लस 8 यहाँ पर 9 लेंगे ना, 9 यस अब देखो 9 के ना, आप देखो यहाँ पर कितना लेंगे, कितना होगा बता दो, कॉमन लेंगे तो, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 9m, अरे 9 से भाग करो 27 में, 27 से भाग करो 9 से भाग करो तो कितना होगा भाग पर 3 समझा, यहाँ पर 3 क्यों है यार, हाँ सर भाग करने पर हाँ भाग मतलब कॉमन निकाल लिया और क्यू प्लस, अब इसको भाग करो कितना होगा भागफल में, भाग करो भाग तो आता है 9 6 कितना आएगा 6 कितना 6 54 होता है, Yes, न 6 के 54 क्यू प्लस, अब 9 के इसमें भाग करो कितना होगा 3 9 4 4 क्यू यस प्लस 8 हो जाएगा, अब 9 रहे इसमें देखो, अब ये ध्यान दो 3q प्लस 6q का होल स्क्वायर प्लस 4q बराबर कितना माने थे m मानेंगे, क्या मानेंगे m मानेंगे, देखो ये जो संख्या लिखा है इसके बदले में हमें m मानेंगे यहाँ पर ना, यस सर यस मानेंगे ना, यस कितना m हो गया ना यस प्लस 8
नहीं समझा? हाँ अरे सर इसके बदले में, समझ लिए। इसके बदले में हमें यहाँ पर m माने थे। क्या माने थे? m माने थे। यहाँ पे m उठा कर रख दिए। यस ठीक, अब प्लस 8 है तो 8 लिख दिए। यस 9 का गुणा करो तो 9m होगा यस प्लस 9m + 8 8, यानी सवाल सिद्ध हो गया, यानी दर्शा दिए। अब देखो आंसर में क्या लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर में, सिंपल आप दर्शा दिया ना, अब आराम से बन गया। अब लेकिन किसी पूर्णांक का घन, क्या लिख रहे हैं आंसर में, किसी पूर्णांक के घन किसी पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बन गया, प्रूफ हो गया। proof ऐसा हो गया, ये वो सवाल बन गया। proof हो गया। चलो बन गया। तो कुछ नहीं, सिंपल है इसमें, अपन इसको प्रक्रिया समझ लेना, खाली इसको ध्यान रखना, इसको उसी प्रकार में इसको बैठा दिए बस हो गया। बुक में लेते हैं इसको सबको। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।